प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 7वीं विषय गणित का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपने सभी प्रश्नों के हल मिला लीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले देखें बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। पहला प्रश्न है 1/8 गुणे 48, तो 8 से 48 काट देंगे तो 6 आएगा, तो इसका सही उत्तर होगा सी 6। जब अंश और हर में गुणा में पद हों तो हम अंश और हर को काट सकते हैं। प्रश्न दूसरा, समीकरण 5x = 10, तो यहाँ पर हम 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 5x का मतलब 5x के साथ गुणा में है तो बटे में चला जाएगा भाग में, तो x = 10/5, 5 से 10 कटेगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर सी होगा 2। प्रश्न तीसरा, दो संपूरक कोणों के मापों का योग, तो दो संपूरक कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है, इसलिए बी वाला सही है। और यदि पूरक कोणों का योग होता तो फिर उस समय 90 अंश होता। प्रश्न चौथा, परिमेय संख्या p/q में q का मान नहीं हो सकता, तो परिमेय संख्या के हर में शून्य नहीं होना चाहिए, यानी q का मान शून्य नहीं होगा, तो सी वाला उत्तर इसका सही होगा। प्रश्न पाँचवा, एक घनाभ में फलकों की संख्या होती है, तो किसी भी घनाभ में फलकों की संख्या 6, कोरों की संख्या 12 और शीर्षों की संख्या 8 तथा विकर्णों की संख्या 4 होती है। तो इसका, क्योंकि यहाँ पर फलकों की संख्या पूछी गई है, तो इसलिए इसका बी वाला उत्तर सही होगा। रिक्त स्थान प्रश्न 6 से 10 तक। प्रश्न छठवां, 128.9/1000 का भागफल खाली स्थान होगा, तो जब भाग में 10, 100 या 1000 इत्यादि हो तो दशमलव बाईं ओर विस्थापित होता है और गुणा में हो तो दाहिनी ओर। अब यहाँ पर 1000 3 शून्य है तो 0.3 अंक विस्थापित होगा, 1 2 3, तो हो जाएगा 0.1289, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.1289। प्रश्न सातवां, आंकड़ों 36, 24, 46 का माध्यक खाली स्थान है, तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले मानों को आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो 24, 36, 46। अब जो मध्य में होगा, बीच में होगा, वही माध्यक होगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 36। 36 बीच में है। प्रश्न आठवां, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से खाली स्थान होता है, तो दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो खाली स्थान में बड़ा आएगा। प्रश्न नौवां, एक वर्ग की घूर्णन सममिति का क्रम खाली स्थान है, तो 4 आएगा, 90, 180, 270 और 360। इस प्रकार से हम वर्ग को घूर्णन सममिति में देख सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। प्रश्न 11वां, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 3 हो, तो हम ऋणात्मक पूर्णांक ले लें ऋण 1 और धनात्मक 1। अब ऋण 2 में से 1 को घटाएं तो आएगा ऋण 3। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अंतर हमेशा धनात्मक आता है, बड़े में से छोटे को घटाने पर हमेशा अंतर धनात्मक आएगा, परंतु आपकी पुस्तक में अंतर इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमने आपको यहाँ पर यह समझा दिया। आगे आप पढ़ेंगे कि अंतर हमेशा धनात्मक होता है, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। प्रश्न 12वां, 2.5 गुणे 0.3 का मान क्या होगा, तो जब भी इस तरह गुणा करना हो तो दशमलव हटा दें तो 25, और यहाँ पर दशमलव हटा दें तो गुणे 3, 25 में 3 का गुणा करें तो 75। अब पहली संख्या में दशमलव के बाद दाहिनी ओर 1 अंक और यहाँ भी 1 अंक, तो 2 अंक के बाद हम दाहिनी ओर से दशमलव लगाएंगे, 1 2, तो ये हो जाएगा 0.75। इसी को हम लिख सकते हैं 0.75। दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। प्रश्न 13, कोण ABC और कोण DEF की भुजाएं समानांतर हैं तथा कोण
ABC 70 अंश तब कोण DGC का मान ज्ञात कीजिए। तो ABC DEF में BC भुजा EF के समानांतर है। तो जो ABC कोण 70 अंश है और जो DGC यानी कोण 1, ये दोनों संगत कोण होंगे। तो कोण 1 काय के बराबर होगा? ABC के, अर्थात 70 अंश के। और मान लीजिए DEF पूछा जाता है, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कोण 1 के संगत होगा DEF, और ये भी 70 अंश का होगा। प्रश्न 14, ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हो। वर्ग आयत ऐसे चतुर्भुज हैं जिनमें रैखिक और घूर्णन सममिति दोनों होती है। प्रश्न 15, ऐसी आकृतियों के नाम लिखिए जिनमें दो सममित रेखाएं होती हैं। आयत, समचतुर्भुज, HX अंग्रेजी के अक्षर, इनमें दो सममिति रेखाएं होती हैं। प्रश्न 16, यदि 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले दो घनों को परस्पर सटाकर रखें तो परिणामी घन आपकी विमाएं लिखिए। तो यदि हम दो घनों को सटा के रखेंगे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो कुछ इस तरह से रखेंगे, तो उसकी लंबाई हो जाएगी 6, 3 धन 3, और चौड़ाई ज्यों की त्यों 3, और ऊंचाई भी 3 ही रहेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो घनों को जब हम परस्पर सटाकर रखेंगे तो लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, अर्थात विमाएं। लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। प्रश्न 17, गर्मियों के दौरान एक कमरे के भीतर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। यदि एयर कंडीशनर एक कमरे को 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट तक ठंडा करता है, तो एयर कंडीशनर चालू करने के 5 मिनट बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो 5 डिग्री प्रति मिनट ठंडा करने की दर है कमरे की, तो 5 मिनट में कितना ठंडा हो जाएगा? तो 5 गुणे 5 25 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाएगा। अब तापमान कितना था? 37, तो 37 में से 25 घटाएंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। प्रश्न 18, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15 आंकड़ों का माध्यक निकालिए। तो अभी हमने इसके पहले आपको वस्तुनिष्ठ में बताया कि माध्यक निकालने में आंकड़ों को आरोही क्रम में रखना पड़ता है। तो हम सबसे पहले आरोही क्रम में रख दें, तो कुछ इस तरह रखेंगे 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100, 120। अब इनको गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब माध्यक का सूत्र है n/1/2 जब विषम हो, तो ये विषम है 11, तो n/1/2वां पद, n का मान कितना है? 11, तो 11/1/2 यानी छठवां पद जो है वह माध्यक होगा। अब इधर से गिने हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवें नंबर पर 15 लिखा तो 15 उत्तर हो। ध्यान रहे यहाँ ना गिनना, नहीं यहाँ गिनोगे तो गलत हो जाएगा। 1, 2, 3, 5, 6, छठवें नंबर पर 80 आएगा। तो यह सही नहीं है क्योंकि ये आरोही क्रम में नहीं रखे हैं, ये जब आपको आरोही क्रम में रखना अनिवार्य है। अब देखें प्रश्न 19, ऋण 4/3y बराबर 3/4 को हल कीजिए। तो हम सबसे पहले तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक 3y का 3 में और 4 का ऋण 4 में, तो हो जाएगा 3y गुणे 3 बराबर ऋण 4 गुणे 4, या 9y बराबर ऋण 16। 9 का पक्षांतरण कर दीजिए तो y बराबर ऋण 16/9। प्रश्न 20वां, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 3:2:1 का अनुपात है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आए अनुपात में, तो हम किसी चर के साथ उसको मान लेते हैं, या दूसरे शब्दों में किसी स्थिरांक का गुणा करके हम कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में कोण A 3x, कोण B 2x और कोण C बराबर 1x मान लेंगे। तो कोण A 3x, B 2x, C 1x। अब त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, तो A धन B धन C बराबर हमने लिख दिया 180। A का मान रख दिया कोण का, 3x धन 2x धन 1x बराबर 180। जोड़ दीजिए, 3, 2, 5 और 1, 6, 6x बराबर 180।
तो x बराबर 180/6 काटने पर आया 30। अब कोण A बराबर होगा 3x, x का मान रख दीजिए कोष्टक में 30 3 का गुणा हुआ तो 90 अंश। B बराबर 2x बराबर 2 कोष्टक में 30 बराबर 60 अंश। कोण C बराबर 1x या x तो 30 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोण होंगे 90, 60 और 30 अंश के। प्रश्न 21, रिहाना किसी स्थान A से पूर्व दिशा में एक सही 3/4 किलोमीटर चलती है, फिर वहाँ से वह पश्चिम में एक सही 1/2 किलोमीटर चलती है, तो A से दूरी क्या होगी? तो A से दूरी, पहले वो चली पूर्व दिशा में एक सही 3/4, फिर पश्चिम में यानी लौट आई एक सही 1/2, तो हम घटा देंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे मिश्र भिन्न को, 4 एकम 4, 3 7/4, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो अब इसको हल करें तो 7/4 ऋण 3/2, लघुत्तम 4 और 2 का होगा आपका 2 गुणे 2 यानी 4। तो अब यहाँ पर हम इसको हल कर लें तो 7 गुणे इसका हर 4 है, लघुत्तम 4 है, 4 एकम 4, इसमें 1 का गुणा ऋण 3 और इसका हर है 2, लघुत्तम के लिए पहाड़ा पढ़ें 2 दूनी 4, तो इसमें 2 का गुणा हो गया। तो 7 ऋण 6/4 या 1/4 किलोमीटर। प्रश्न 22, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से 46 गुणे 99 का गुणा कीजिए। तो 46 गुणे 99, अब इस उत्तर का बायां भाग, एक न्यूनेन पूर्वेण यानी एक घटा दें हम, तो 45 में से एक घटाएंगे तो आएगा 46 में से एक घटाएंगे तो आएगा 45। तो उत्तर का हमें बायां भाग मिल गया। अब दाहिना भाग, जो यहाँ पर हमारे पास 99 है, 99 में से हम 45 को घटा देंगे तो आएगा 54। तो उत्तर आ गया हमारा 46 गुणे 99 बराबर 45 54 या 4554। प्रश्न 23, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, तो उसे वह मशीन कितने रुपए में मिली, यानी उसे क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 ऋण हानि प्रतिशत। अब मान रख दें 100 गुणे 13,500 बटे 100 ऋण 20, घटाने पे आएगा 80, काट दीजिए, काटने पर आया आपको क्रय मूल्य 16,875 रुपये। तो उस जूही के लिए यह क्रय मूल्य होगा। प्रश्न 24, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC 7.5 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर, A से BC तक की ऊंचाई AD बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा साथ ही C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हम आधार ले लें BC और ऊंचाई ले लें AD, तो 1/2 गुणे BC गुणे AD मान रख दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 9 गुणे 6, काटने पर आ गया यहाँ 3, 2 तिहाई 6, 9 × 27। तो पहला उत्तर हमें मिल गया 27 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा हमें C निकालना है ऊंचाई, तो अब की बार हम इस बार त्रिभुज का आधार मान लें AB। अभी हमने माना था BC और ऊंचाई मानी थी AD, तो अब हम AB मानेंगे आधार, तो ऊंचाई होगी CE। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फिर से लें 1/2 गुणे AB गुणे CE। अब इसका क्षेत्रफल हमें यहाँ से मिल चुका है 27, तो 27 रख दें, 1/2 AB का मान 7.5 गुणे CE, 2 का पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में चला जाएगा, तो 27 गुणे 2 बराबर दशमलव हटा दीजिए तो हो गया 75/10। 10 गुणा में चला जाएगा 75 भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार CE बराबर हमें मिल गया काटने पर 36/5 या 7.2 सेंटीमीटर। प्रश्न 25, n बराबर ऋण 2 निम्नलिखित व्यंजकों में रखिए। पहला है 5n ऋण 2, तो यहाँ पर हम n का मान कोष्टक में ऋण 2 रख दें तो 5 दूनी 10, तो ऋण 10 बटा ऋण 2। यहाँ पर थोड़ा धुंधला हो गया है तो सुधार लें। तो यहाँ पर 10 ऋण 2 तो हो जाएगा हमारे पास ऋण 10 ऋण 2 तो ऋण 12 आ जाएगा।
दूसरा है 5n वर्ग धन 5n ऋण 2। फिर यहाँ पर ऋण 2 रख दें कोष्टक में, तो ऋण 2 का वर्ग धन 5 कोष्टक में ऋण 2 ऋण फिर से 2। अब 5 गुणे ऋण 2 का वर्ग होगा 4 धन 4, ऋण 2 तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 तो 5 गुणे 4। यहाँ पर धन और ऋण का गुणा ऋण होगा, 5 दूनी 10 तो ऋण 10 और ऋण 2। अब यहाँ पर ऋण 10 ऋण 2 हो जाएंगे ऋण 12 और 5 चौके 20, 20 ऋण 12 तो हो जाएगा 8। यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रश्न ऊपर का छप गया है तो उसको सुधार लें। तीसरा है n घन धन 5n वर्ग धन 5n ऋण 2। अब n का मान ऋण 2 का घन धन 5 कोष्टक में ऋण 2 का वर्ग धन 5 कोष्टक में ऋण 2 ऋण 2। अब ऋण 2 का घन तो ऋण 3 बार गुणा होगा, ऋण गुणे ऋण या ऋण पर विषम की घात होती तो ऋण आता है तो ऋण आ जाएगा। और 2 गुणे 2 या 2 का घन हो गया 8 तो ऋण 8। यहाँ पर फिर वही ऋण 2 का वर्ग धन होगा 4, 5 का 4 में गुणा होगा, यहाँ पर धन और ऋण ऋण 10 होगा और यहाँ ऋण 2, ऐसा आप ऊपर देख चुके। तो ऋण 8 ऋण 10 ऋण 2 तो हो जाएगा ऋण 20 और धन के हो जाएंगे 20 धन के और 20 ऋण के तो कट गए तो कितने हो गए 0, तो इसका उत्तर आएगा 0। अंतिम सवाल 26वां सवाल, 2 पर 3 की घात फिर उसके ऊपर 3 की घात गुणे 3 पर 9 की घात गुणे 5 पर 9 की घात। तो जब घात के ऊपर घात होती तो घातों का गुणा हो जाता है। 3 गुणे 3 यानी 9, तो 2 पर 3 गुणे 3 यानी 9 की घात हो जाएगी। यहाँ पर 3 पर 9 की घात है, 5 पर 9 की घात है, तो 2 पर 9 की घात गुणे 3 पर 9 की घात गुणे 5 पर 9 की घात। यहाँ सभी में घातें समान हैं तो आधारों का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 कोष्टक में और उस पर 9 की घात। क्यों? क्योंकि यदि आधार समान है, घातें समान हैं, आधार अलग अलग तो आधार का गुणा होकर उसके ऊपर घात आ जाती है, ये नियम होता है। अब यहाँ गुणा कर दें, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, 30 पर 9 की घात। तो ये था आपका गणित का संपूर्ण हल, आप अच्छे से मिला लें। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। थैंक यू।